सारी चिंताएं दूर कर देंगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा भी या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। लेकिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उसके बेटे को पता चलती है, उसका बेटा दौड़ करके हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं। डॉक्टर्स ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके वे अब रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्तों से कहता है कि चल ना, बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आज आइसक्रीम खा लेते हैं। बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या पागलपन है, पापा अंदर एडमिट है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वे दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे ये रहा नहीं गया। पूछा, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिजनेस को आगे क्या होगा। तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो जो बिजनेसमैन का लड़का था, उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू ये सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है और यहाँ पर मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपने जीवन में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वह अच्छी तरीके से समझाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मिणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ था तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन के पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी नाराज और उदास रहने लगी कि क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ कहीं पर भी होगा वह ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी।
अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वहाँ रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया उसको स्वीकार लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और यही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 6 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही और 6 साल के रुक्मिणी जी ने यह स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने यह शादी जो की थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इस शादी को उन्हें स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मिणी जी ने अपने ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैं अब स्वीकार करना सीख लिया हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए और फिर ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हम स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मिणी की तरह बहुत सालों तक उदास रहना पड़ेगा, और उसी उदासी में कैसे हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।